जय हिंद। आज हम चंबल नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सभी तथ्यों के बारे में जानते हैं। चंबल नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। चंबल नदी सदानीरा है, अर्थात जिसका अर्थ है हमेशा बहने वाली नदी होता है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है और वहीं राजस्थान की बात करें तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा की बात करें तो इसकी लंबाई 241 किलोमीटर की राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 115 किलोमीटर के लगभग है। चंबल नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 14,04,591 वर्ग किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश मानपुर के निकट जिला इंदौर मध्य प्रदेश से होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की दक्षिणी श्रेणी जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब हम चंबल नदी के मुहाने के बारे में जानते हैं। चंबल नदी का मुहाना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बरहेर के निकट चरकपुर नामक स्थान पर चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का संगम उत्तर प्रदेश के औरैया और इटावा जिले के सीमा पर होता है। अब हम भारत के उन जिलों के बारे में जानते हैं जिससे होकर चंबल नदी गुजरती है। इसमें मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड है। वहीं राजस्थान के जिलों की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। उत्तर प्रदेश के जिलों में आगरा और इटावा है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जो नदी दाहिनी तरफ से आकर मिलती है उनमें प्रमुख क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, कुआरी, पहुज, सिंध और नेवश नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ जो बाई तरफ से आकर मिलती है उनमें है बनास, बामनी, मेच, मांगली आदि अनेक नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। वहीं अब हम चंबल नदी के उपनाम या अन्य नाम के बारे में जानते हैं। इसके प्रमुख नामों में चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाही, बारामासी, चरमवती आदि प्रमुख नाम हैं। अब हम चंबल नदी के द्वारा निर्मित प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानते हैं, जिनमें चुलिया जलप्रपात। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है, जहां चंबल और बामनी नदी का संगम भी होता है। वहीं दूसरे नंबर पर भीमताल जलप्रपात की बात करते हैं। यह चंबल नदी पर बना है और यहीं पर मांगली नदी का संगम स्थल है। चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध और डैम के बारे में जानते हैं। उसमें हम पहले नंबर पर गांधी सागर बांध की बात करते हैं। यह मंदसौर मध्य प्रदेश में है। यह चंबल नदी पर पहला बांध है। इसका निर्माण 1956 के लगभग हुआ है। यह 514 मीटर लंबा एवं 62 मीटर ऊंचा है। यह चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। वहीं दूसरे नंबर पर राणा प्रताप सागर डैम की बात करते हैं। यह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। यह चंबल नदी पर दूसरा बांध है। इसका निर्माण 1970 में हुआ है। जल भराव की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। वहीं तीसरे नंबर पर जवाहर सागर बांध की बात करते हैं। यह कोटा राजस्थान में है। यह चंबल नदी पर तीसरा बांध है। इसका निर्माण 1972 में हुआ है। वहीं चौथे नंबर पर कोटा बैराज की बात करते हैं। यह कोटा राजस्थान में है। इसका निर्माण 1960 में हुआ है। कोटा बैराज के द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों का प्रयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है, जबकि कोटा बैराज का प्रयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। अब हम इन चारों बांधों की बात करें तो यह चारों बांध 100 किलोमीटर के दायरे में है। चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 50% मध्य प्रदेश तथा 50% राजस्थान राज्य लाभान्वित होता है। अब हम चंबल नदी पर बने प्रमुख पुलों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर कोटा में बने चंबल नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबी तारों द्वारा बनाया गया पुल है। वहीं दूसरे नंबर पर मुरैना धौलपुर NH3 पर बना चंबल नदी पर बना यह 142 साल पुराना पुल है। यह भारत के 50 सबसे पुराने पुलों में से एक है। इसके अलावा चंबल नदी पर अनेक यातायात रोड तथा रेल पुल बने हुए हैं। उसके बाद हम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अनेक केंद्र हैं, जिनमें से प्रमुख मुरैना देवरी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जहाँ पर घड़ियाल की अनेक प्रजातियाँ, मगरमच्छ, डॉल्फिन आदि अनेक जीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर धौलपुर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करते हैं। यह स्थान पर्यटन के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम चंबल नदी के बीहड़ के बारे में जानते हैं। चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए विख्यात है, जिसे स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिले तेज बहाव के कारण यहाँ का इलाका बीहड़ में बदल गया है। यह विश्व का सबसे कुख्यात क्षेत्र है। चंबल के बीहड़ डाकुओं के लिए भी जाना जाता है।